इस छटेल को लगता है कि ये रो कर अपना पक्ष रखेगी तो इसकी मनगढ़ंत कहानी को सच मान लिया जाएगा। कितनी बड़ी झूठी है। गाय के साथ रोटी खाते हैं, उनके यहाँ पर निकाह कर लिया। तेरे माता पिता गली के 8 कुत्तों को पिछले 13 वर्षों से खाना खिला रहे हैं। जो वोट बनी है और ज्ञान दे रही है कि करेक्टर जो कह रहा था कि भाई मैं मंदिर का भगवान हूँ, तो सुन रहे तो मुझे नहीं बोलते वो तो तू है ही। आपको हक किसने दिया मुझे गाली देने का? तूने दिया। तूने अपने उस बकरे जैसे कटपीस से हमारी रिद्धिमा बहन के लिए गलत बुलवाया। लड़की होने के नाते तुझे शर्म नहीं आई? मेरी माँ को गाली दोगे? अब तुझे बुरा लग रहा है? माँ को ही बोला जाएगा? तेरी दलाली 7-8 साल से तेरी माँ ही खा रही थी, और माँ को क्या, तेरी माँ की माँ को भी बोला जाएगा। दोस्तों देख रहे हो ना आप ये वीडियो। दोस्तों इन लोगों को अधिकार किसने दिया कि किसी की लाइफ में जाकर ये उल्टी सीधी गालियां दें, किसी की लाइफ को ये बर्बाद करने की कोशिश करें? इनको अधिकार किसने दिया? इनको अधिकार किसने दिया कि अगर कोई किसी धर्म में शादी कर रहा है या किसी जाति में, अलग जाति में शादी कर रहा है तो उसके लिए ये बोले? ये कोई धर्म के ठेकेदार हैं या इन्होंने धर्म का ठेका ले रखा है कि अगर कोई दूसरे धर्म में शादी करेगा तो ये उसके लिए बोलेंगे? दोस्तों अभी आपने जो शुरू में वीडियो देखा है, यही वीडियो मैं आप लोगों को आगे पूरा दिखाने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को अभी बीच में छोड़कर मत जाना। और इस वीडियो के बारे में आप लोगों की जो भी राय हो कनिका शर्मा और साकिब सैफी के बारे में, वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्योंकि दोस्तों मैं आज आपको कुछ वायरल वीडियो के बारे में इस वीडियो के अंदर बताने और दिखाने वाला हूँ कि कैसे ये कनिका शर्मा और साकिब सैफी को खुलेआम धमकी दे रहे हैं, खुलेआम उनको टारगेट कर रहे हैं, उनकी शादी को लेकर उनको गालियां दे रहे हैं, उनके माँ बाप को तक खूब गालियां दी जा रही हैं। दोस्तों इन लोगों को अधिकार किसने दिया? आप मुझे ये बताओ। जब उसके माँ बाप राजी हैं, लड़की के कनिका शर्मा के जब माँ बाप राजी हैं, उसका बाप राजी, उसके रिश्तेदार राजी, उसके माँ राजी, सब कोई राजी इस शादी से, सब कोई खुश है। लेकिन दोस्तों इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अगर उसने किसी मुसलमान से शादी की है, सोच समझ के ही की होगी, या तुम्हारी परमिशन लेनी चाहिए थी कि वो कहाँ शादी करे? उसके माँ बापों ने उसको पाला है तो तुम्हारा अधिकार कुछ नहीं है कि तुम किसी के लिए भी बोलो। भारत का संविधान सबको आज़ादी देता है कि वो अपने धर्म के हिसाब से, अगर किसी भी अपनी मर्जी के हिसाब से किसी धर्म में शादी करते हैं तो उन लोगों को खुली छूट है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ रिद्धिमा शर्मा, जो अपने आप को हिंदू शेरनी बुलवाती है, और उसके कुछ साथी सीधे तौर पर साकिब सैफी को धमकी दे रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर बोल रहे हैं जहां भी मिलेगा हम उसको सबक सिखाएंगे। दोस्तों इन लोगों को क्यों छूट दे रखी है? पूछना तो मैं ये चाहता हूं कि इन लोगों को छूट क्यों दे रखी है कि इस तरह से किसी को धमकाने की इनको खुली परमिशन मिल चुकी है? क्या इनको इतनी आजादी है? ये कभी भी किसी के लिए उल्टा सीधा बोल सकते हैं, उनके लिए गालियां दे सकते हैं। दोस्तों ये लोग जो कि अपने आप को धर्म का ठेकेदार बताते हैं, ये लोग धर्म की आड़ में किस तरह से लोगों को परेशान करने की कोशिश करते हैं, ये दिखाई नहीं दे रहा किसी को। जिस तरह से इन्होंने कनिका शर्मा और साकिब सैफी को परेशान कर रखा है, जिस तरह से ये उनके ऊपर वीडियो पे वीडियो अपलोड करते जा रहे हैं और उन वीडियो के अंदर ये लोग उन लोगों को धमकी देते हुए नजर आते हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? दोस्तों आपने देखा ही होगा, जब से कनिका शर्मा और साकिब सैफी ने शादी की है तो ये कुछ हिंदू संगठन उन लोगों के पीछे पड़ चुके हैं, कनिका शर्मा के बारे में उल्टी सीधी बातें कही जा रही हैं। दोस्तों अभी मैं आपको जो वीडियो दिखाने वाला हूं, वो वीडियो देखकर आपको हैरानी भी होगी और आप सोचने पर ये मजबूर हो जाओगे कि ऐसे लोग जो कि अपने आप को धर्म का ठेकेदार बताते हैं, वो किस तरह से लोगों को परेशान करते हैं। वो सारा कुछ आप देखने वाले हो और आप देखोगे कि किस तरह से ये लोग मिलकर साकिब सैफी और कनिका शर्मा को धमका रहे हैं, उनकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी मैं आपको ये वीडियो पूरा दिखाने वाला हूं, मगर दोस्तों ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को दूसरे लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। जाहिल दोगली ने कैसी मनगढ़ंत कहानी रची है, शर्म नहीं आई? गौ सेवक की बहन होकर गौ का भक्षण करने वाले से निकाह कर लिया। तुम्हारी माता श्री गौ को रोटियां खिलाती है और तुम गौ के साथ रोटी खाने वाले से निकाह कर बैठी हो। तुम्हारे माता पिता पिछले 13 वर्षों से गली मोहल्ले के 8 कुत्तों को निरंतर खाना खिला रहे हैं और तुमने सुअर से शादी कर ली। मैं बिल्कुल इस मनगढ़ंत कहानी में भरोसा नहीं रखती हूँ। यदि यह परिवार
गौ भक्त होता, गौ सेवक होता तो कभी भी गौ का भक्षण करने वालों से निकाह करने की मंजूरी नहीं देता, क्योंकि सबको पता है गौ को रोटी खिलाने वाले और गौ के साथ रोटी खाने वाले कभी भी भाई नहीं हो सकते। तो कह रही है कि हमने ब्राह्मण समाज के लिए क्या किया, हम लोग कलंक का कलंक तू है जिसने ब्राह्मण समाज का नाम खराब करा। मेरे पुरखे मरे हैं इस धर्म की रक्षा के लिए, इस धर्म को बचाने के लिए, तो मेरा फर्ज बनता है तुझे बोलना। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वो तो आपने कहावत सुनी होगी। अब जैसे ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रही है और कह रही है कि मेरा भाई गौ रक्षक है, मेरे परिवार के गौ रक्षक हैं, तुम ये सब कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, तो पहले तो ये देख ले कि हमने ये सब बहुत करें और बहुत कर रहे हैं हर रोज। और रही बात तो जिसके करेक्टर पर उंगली उठा रही थी रिद्धिमा शर्मा के कि भाई उसका खुद का करेक्टर ठीक नहीं है, दूसरे पर उंगली उठा रही है, तो उसके करेक्टर का तो देख सबको पता है कि ठीक है। बाकी तू अपना देख 4 साल कटी पतंग के नीचे सो के अगर तू करेक्टर की बात करे ना तो तुझसे बड़ा कोई लगता है नहीं। 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली है तो वो वाली बात हो रही है। 4 साल मुर्गी के नीचे गोली बनी है और ज्ञान दे रही है कि करेक्टर, तो करेक्टर तेरे से तो सबका सही है। और तू ये सोच कि तूने कितने लड़कियों को जो तुझे फॉलो करती है उनको लव जिहाद का शिकार होने पर मजबूर कर दिया तूने अपने मजे के चक्कर में। इस जिहादी से शादी करके तू क्या दिखाना चाह रही है? सनातन धर्म को नीचा दिखाना चाह रही है, ब्राह्मण समाज को नीचा दिखाना चाह रही है। और तेरी माँ, चल उनको नहीं कह रहा मैं, और तू जो ज्ञान चौध रही है कि मैं ब्राह्मण हूं, तू काहे की घंटा की ब्राह्मण है? तू कोई ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मणों ने सदैव धर्म के लिए लड़ाई लड़ी है, मुगलों के बीजों से लड़ी है, अपनी गर्दनें कटवाई है, सब कुछ नौछावर करा देश के नाम पे। और तू कह रही है कि तू ब्राह्मण नहीं है कोई भी। और मैं ब्राह्मण समाज से भी कहना चाहता हूं, ऐसी औरतों लड़कियों का बहिष्कार करो, जहां दिखे वहीं मारो। और भाई हम कह रहे हैं तेरा यू अब्दुल जिद्दीन जहां भी मिलेगा, तेरा यू कटी पतंग, इसकी दही भर देंगे, मानेंगे नहीं, किसी कीमत पे नहीं छोड़ेंगे, ना तुझे छोड़े। ढूंढ रहे हैं बस, किसी दिन पब्लिक पैलेस पे मिलो, उस दिन तुझे बताऊंगा कि लव जिहाद, ये जो साला लव जिहाद करके दिखा रहा है ना, प्रेम की बातें कर रहा है। 4 साल, बस 4 साल रुक जा, 4 साल तो बहुत ज्यादा बता दी। 6-7 महीने में, 1 साल में तुझे पता पड़ जाएगी, तू वापस यहीं भक्ति फिरेगी। और ये मत दिखा कि तेरा भाई ये करता, तेरा भाई वो करता, सब करते हैं, नंगे नाले में घुसे, पैरों में कांटे भी घुसे, कंच भी लगे, तो ये सब चीज बड़ी छोटी है। यहाँ तो गोली भी चलवाई अपने ऊपर, समझ गई ना? गोली चली है खूब हमारे ऊपर, इन कसाईयों ने, जिहादियों ने चलाई है, ठीक है? तो ये ज्ञान मत पेल। इसके साथ शादी कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया, आपको हक किसने दिया मुझे गाली देने का? जवाब तो तेरा वो चिल्ला नहीं दे सकता जो मोबाइल लेके पीछे बैठा है और उससे वीडियो बना रहा है, उसकी भी औकात नहीं है जवाब देने की। तो तेरी तो औकात ही क्या है? और तू क्या कह रही है कि मेरा भाई गौ की सेवा करता है? तो तेरा भाई यदि गौ की सेवा करता है तो न मानो उसको, पर मैं थूकता हूं तेरे ऊपर। पता है क्यों थूकता हूं तेरे ऊपर? इसलिए थूकता हूं कि तेरा भाई गाय को रोटी खिला रहा है और तू गाय को खाने वाले के साथ गई है, किसी लिए? अपनी अय्यासी के लिए। तो तू अपने जीवन को नरक कर, और नरक करिए उन लड़कियों के जीवन को जो तुझे फॉलो कर रही है, क्योंकि वो तुझे देखकर उस गंदे मार्ग पर चलेंगी जिस पर तू आगे बढ़ चुकी है। और तू अपने को क्या कह रही है, रो रही है कि इस गाय के काम को कोई कर नहीं सकता, ये मेरा भाई कर रहा है। तो सुन ले, तूने अभी देखा नहीं है, हम वो लोग हैं जब जमुना में बाढ़ आती है ना तो अपने पेट पे रस्सी बांधकर, ये जानते हुए कि हम तैर नहीं सकते, तो भी गाय माता को बचाने के लिए जमुना में कूद जाते हैं। और मैं एक ऐसा अकेला नहीं हूं, मेरे जैसे हजारों लाखों लोग हैं जो अपनी जान की बाजी लगाकर गौ माता की सेवा कर रहे हैं, गौ माता की रक्षा का काम कर रहे हैं। तो ये मत बोल कि तू कर रही है, तेरा भाई कर रहा है। तेरा भाई जितना कर रहा है उसको हम नमन करते हैं, पर यह दिखाने की कोशिश मत कर कि कोई और कर नहीं सकता। बहुत सारे लोग हैं, पर तूने तो कभी जीवन को जिया ना, तू तो केवल तूने अय्यासी का जीवन जिया है, उस छिले हुए कटे हुए के साथ केवल मस्ती करी है। अपनी मस्ती के लिए तूने अपने परिवार के जीवन को बर्बाद कर दिया। तेरा भाई जो गौ सेवा का काम कर रहा है, तेरा बाप जो गौ सेवा का काम कर रहे करने के लिए पैसे दे रहा है, उनके मुंह पर भी तूने थूक दिया है। बस मैं इतना कहना चाहता था। और वो सूरा पिल्ला जो कह रहा था कि भाई मैं मंदिर का भगवान हूं, तो सुन रहे सूअर के पिल्ले, मेरा जूता है तेरे लिए। तू क्या मंदिर का भगवान है, तुझे तो हम बताएंगे तू कैसे मंदिर का भगवान बना घूम रहा है। अभी तू मिल, तेरी औकात हम दिखाएंगे, तू कितना मंदिर का भगवान। तू क्या कह रहा था कि मेरे लिए पहले मेरा मजहब है, पहले मेरा मजहब है और दूसरी चीजें बाद में। और एक बात और, ये मेरी वीडियो और इसके साथ की जो 2 पिल्लियां है ना, एक तो वो बड़ा पाव वाली वो, और इसके साथ एक और जो घूम रहा था जो कह रहा था कि सैफी गैंग है, तो सैफी गैंग के उल्लू के पट्ठो, सूअर के पिल्लो, बहुत जल्द तुमको भी जवाब दिया जाएगा। चिंता मत करो, तुमने जो गैंग बनाकर हिंदू लड़कियों को फंसाने का काम कर रहे हो ना, जवाब तुमको भी दिया जाएगा। उल्टा रोना धोना बंद कर कनिका शर्मा, ये तो ड्रामा जो तेरा चल रहा है ना, और अभी नहीं, अकल तुझे ठिकाने आएगी। पता है अकल ठिकाने कब आएगी? जिस दिन तुझे जूतों से मारकर, बुर्का पहनवा कर, तलाक देकर, तेरा हलाला करवाकर, तब तेरे से वीडियो बनवाएगा ना, तब तो रो रो के वीडियो बनाएगी कि भैया बचा लो मुझे, भैया बचा लो, भैया मुझे बचा लो, तब तेरी अकल। दोस्तों देखिए, आपने ये सारे वायरल वीडियो और आपने देखा होगा इन वीडियो के अंदर ये लोग
किस तरह से साकिब सैफी और कनिका शर्मा को धमकाते हुए नजर आए हैं। दोस्तों आज जो मैं आपको बताने वाला हूं उसको जरा गौर से सुनकर जाना और इस वीडियो को अभी बीच में छोड़ मत देना, क्योंकि दोस्तों आपको असलियत पता चलने वाली है इन लोगों की जो कि धर्म की आड़ में लोगों को परेशान करते हैं। सही बता रहा हूं दोस्तों, अगर साकिब सैफी ने कनिका शर्मा से शादी की है तो इन लोगों के पेटों में दर्द हो रहा है, और वहीं दूसरी तरफ कोई मुस्लिम लड़की हिंदू लड़की से शादी कर लेती है तब ये लोग खुशियां मनाते हैं और उस लड़की का स्वागत करते हैं। और इनका जो कहना होता है कि घर वापसी हो गई है और उसका नाम भी बदलवा दिया जाता है। सही बता रहा हूं, उस मुस्लिम लड़की का नाम बदलवाकर और उसका धर्म परिवर्तन कराकर उसको सनातनी हिंदू बना दिया जाता है। लेकिन हमें इस बात से तकलीफ नहीं है कि कोई भी किसी भी धर्म में शादी कर सकता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर कनिका शर्मा साकिब सैफी से मुसलमान से शादी करती है तो इन लोगों के पेट में क्यों दर्द होता है, क्यों दर्द हो रहा है, क्यों इतना परेशान हो रहे हो? तुम लोगों को दिखाई नहीं देता क्योंकि तुम लोग अनबख्त हो। तुम लोगों को सिर्फ दिखाई देती है नफरत। तुम लोगों को दिखाई देता है कि किस तरह से माहौल बिगाड़ा जाए, कि किस तरह से लोगों के अंदर एक धर्म के प्रति जहर घोला जाए। दोस्तों जिस तरह से ये जहर बो रहे हैं समाज के अंदर, जिस तरह से ये नफरत का बीज बो रहे हैं, ये बेहद खतरनाक है हमारे आने वाले जनरेशन के लिए, हमारे आने वाले बच्चों के लिए, क्योंकि इसका असर उन लोगों पर बहुत बुरा पड़ने वाला है। दोस्तों आपने देखा ही होगा इन वीडियो के अंदर ये किस तरह से खुलेआम सरेआम सबके सामने साकिब सैफी को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं, किस तरह से ये कनिका शर्मा को उल्टी सीधी बातें कह रहे हैं, कनिका शर्मा के बारे में गालियां दी जा रही हैं, उसके माँ बाप को भी गालियां दी जा रही हैं। दोस्तों जो अपने आप को कट्टर सनातनी हिंदू और हिंदू शेरनी बताती हैं, यही लोगों को चुन चुनकर टारगेट कर उनको परेशान कर रहे हैं। आए दिन इनकी ऐसी ना जाने कितनी वीडियो आती है, जहां भी ये मुसलमान का नाम देखते हैं, जहां भी मुसलमान होता है वहां ये पहुंच जाते हैं और सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करते रहते हैं और उसको टारगेट करते रहते हैं। दोस्तों ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए, क्योंकि ये लोग समाज के लिए बेहद बड़ा खतरा है। और अभी आपने जो वीडियो में देखा है उस वीडियो को देखकर आप लोग समझ ही चुके होंगे कि इनके इरादे क्या हैं। दोस्तों आप लोगों की क्या राय है ऐसे लोगों के बारे में? ऐसे लोगों के बारे में आप लोग क्या सोचते हो? क्यों ये समाज को गंदा कर रहे हैं? क्यों ये लोग समाज के अंदर जहर घोल रहे हैं? क्यों ये लोगों को परेशान करते हैं, धर्म की आड़ में एक धर्म को टारगेट करते हैं? किस तरह से ये मुसलमान का नाम देखकर उसको धमकी देने लगते हैं? दोस्तों आपने जो वीडियो देखे हैं ना, उन वीडियो में आपने देखा ही होगा सीधे तौर पर इनको कनिका शर्मा से कोई मतलब नहीं है। इनका मतलब है कि क्यों कनिका शर्मा ने साकिब सैफी से शादी की, क्यों साकिब सैफी एक मुसलमान से कनिका शर्मा ने शादी की, इस बात की तकलीफ है इन लोगों को। दोस्तों आप लोगों की जो भी राय हो ऐसे लोगों के बारे में, ऐसे लोगों के बारे में आप जो भी सोचते हो और जो भी आपका कहना हो, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप मुझे ये भी बताइएगा कि ऐसे अनभक्त हमारे समाज में इतने क्यों फैलते जा रहे हैं, जो कि समाज में जहर घोलते जा रहे हैं, और इनके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं की जाती, और ये क्यों मुसलमानों को गालियां देते हैं। सारा कुछ आप मुझे पूरी डिटेल के साथ कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, जय हिंद।